Good morning, students. Today we will discuss about the anatomy of heart. Approximately the size of your first is location. लोकेशन में आपके कि हार्ट आपका कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे काम करता है, कैसे ये पंप करता है, और उसकी वॉल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उसकी लोकेशन कौन सी कहाँ पे है, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे. Location is superior surface of diaphragm, left of the midline and anterior of the vertebral column, posterior to the sternum. ठीक है, ये इसकी लोकेशन है आपके हार्ट की. नेक्स्ट आपका दिखा रखे हैं हार्ट की जो एनाटमी है, उसमें हार्ट का डायग्राम है. हार्ट के डायग्राम के साथ में इसकी वॉल्स दी हुई हैं, उसमें कौन से पार्ट को क्या कहते हैं ये सब दिखाया हुआ है. जैसे कि मिड स्टर्नल है, ठीक है, ये आपका बीच में प्रेजेंट है. मिड स्टर्नल लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, ये आपकी सेकंड रिब यहाँ पे प्रेजेंट होती है. स्टर्नम प्रेजेंट होता है, नीचे आपका डायफ्राम होता है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंटेंसिटी पीएमआई जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपकी कहाँ पे होती है, ये आपकी थोड़ा इधर लेफ्ट साइड में होती है. ठीक है, और राइट लंग होता है और लेफ्ट लंग होता है. ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग के साथ में ये प्रेजेंट रहता है दोनों. तो ये आपका एनलार्ज करके दिखा रखा है. ये आपके लंग्स हैं, ये आपका सुपीरियर वेना केवा है. ठीक है, ऊपर की तरफ ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा. और आपका ये इधर क्या है, लेफ्ट लंग, ये एरोटा है बीच में. ये आपका पेराइटल प्लूरा कट है. ठीक है, ये पेराइटल प्लूरा कट है. ये आपका पल्मोनरी ट्रंक है. ये आपका पेराइटल पेरिकार्डियम है. ये पेराइटल पेरिकार्डियम कट, और ये एपेक्स ऑफ हार्ट है. ठीक है, ये हार्ट का आपका ऊपर का हिस्सा है, और ये नीचे आपका क्या हो गया, डायफ्राम. नेक्स्ट आता है आपका कवरिंग ऑफ हार्ट. अब हार्ट की कवरिंग किस किस चीज से हो रखी है. फर्स्ट है आपका पेरिकार्डियम, अ डबल वॉल्ड सैक अराउंड द हार्ट कंपोज्ड ऑफ पेरिकार्डियम, अ सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम, अ डीप टू लेयर सीरस पेरिकार्डियम. द जो टू लेयर डीप पेरिकार्डियम है वो आपकी फर्स्ट क्या है, द पेरिकार्डियम लेयर लाइज द इंटरनल सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम. जो इंटरनल स्पेस होगा उसका वो आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम से बना होगा, यानी कि वहाँ पे आपके फाइब्रस टिश्यूज की लाइनिंग होगी. नेक्स्ट आपका है द विसरल लेयर ऑफ एपिकार्डियम लाइज द सरफेस ऑफ द हार्ट. विसरल लेयर होगी, पेरिकार्डियम लेयर होगी, एपिकार्डियम लेयर है. दे आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फिल्ड पेरिकार्डियल कैविटी. और जब ये सेपरेट होते हैं एपिकार्डियम पेरिकार्डियम, किसकी हेल्प से होते हैं, जो कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उनकी हेल्प से होते हैं. नेक्स्ट आपका आ जाता है द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम मींस प्रोटेक्ट द एंकर ऑफ हार्ट, प्रिवेंट्स ओवरफिलिंग ऑफ हार्ट विद ब्लड, अलाउज द हार्ट टू वर्क इन अ रिलेटिवली फ्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट. ठीक है, आपके जो हार्ट को एक फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रखता है, अलाउ द हार्ट को अलाउ करेगा काम करने के लिए, किसमें, फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करने के लिए अलाउ करेगा. नेक्स्ट आपका आता है पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम की लेयर दिखा रखी है. इस अगला आपका है फाइब्रस पेरिकार्डियम. ठीक है, और ये बीच में आपका है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. नेक्स्ट आपका पेरिकार्डियल कैविटी, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम, जिसको हम हार्ट वॉल भी बोल देते हैं, मायोकार्डियम एंडोकार्डियम. ठीक है, ये सारा आपको दिखा रखा है, और ये आपका क्या है, बाहर हार्ट चैम्बर है. नेक्स्ट आपका आता है हार्ट वॉल्स के बारे में, कौन कौन सी वॉल हार्ट में प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट आपका आता है एपिकार्डियम, फिर आता है आपका मायोकार्डियम, फिर आता है आपका फाइब्रस स्केलेटल, और फिर आता है आपका एंडोकार्डियम. तो फर्स्ट एपिकार्डियम जो है ये आपका विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है. मायोकार्डियम आपकी कार्डियक मसल लेयर फॉर्मिंग द बल्क ऑफ हार्ट, हार्ट के बल्क को फॉर्म करने के लिए है. फाइब्रस स्केलेटल ऑफ हार्ट आपका है क्रिसर्जिंग इंटरलेकिंग लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. जो कनेक्टिव टिश्यूज के बीच में इंटरलॉक वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं. नेक्स्ट आपका एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम आपका क्या होगा, एंडोथेलियल लेयर ऑफ द इनर मायोकार्डियल सरफेस. ठीक है, इसको हम कहेंगे एंडोकार्डियम. तो ये आपकी हो गई हार्ट की वॉल्स की बात. ये 4 तरह की अलग अलग वॉल्स प्रेजेंट रहती है हार्ट के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट आपका आता है एक्सटर्नल हार्ट, मेजर वेसल ऑफ हार्ट, जिसको हम इंटीरियर व्यू होता है वो बोलते हैं. देखो, वेसल्स रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट इंक्लूड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. जो ब्लड हार्ट तक वापस जाता है वो आपका सुपीरियर वेना केवा से जाएगा या फिर आपका
इंफीरियर वेना केवा से जाएगा। तो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स होंगे और वेसल्स कन्वेइंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इंक्लूड पल्मोनरी ट्रंक which splits into right and left pulmonary arteries। दूसरा आपका है ascending aorta जो 3 ब्रांचेस जिसकी होंगी ब्रोंकियोसेफेलिक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड सब क्लेवियल आर्टरीज। ठीक है, ये आपकी होंगी इसमें। नेक्स्ट आपका है एक्सटर्नल हार्ट वेसल के लिए सप्लाई और ड्रेन हार्ट कहाँ से होता है कि जो सप्लाई होती है और ड्रेन कहाँ से होगा हार्ट में, जो आर्टरीज होती है वहां कहाँ से होगा, वेन्स में कहाँ से होगा। तो आर्टरीज में आपका राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी इन आर्टिक इन एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव marginal circumflex and anterior interventricular arteries। ठीक है, यहाँ से आपकी आर्टरीज में सप्लाई होगी एंड वेन्स में कहाँ से होगी, स्मॉल कार्डियक से, एंटीरियर कार्डियक से और ग्रीट कार्डियक वेन से होगी। नेक्स्ट आपका आता है हार्ट का डायग्राम और उसकी पूरी प्रॉपर लेबलिंग आ जाती है। ऊपर आपका ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है, ठीक है, और ये आपकी लेफ्ट है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये सबक्लेवियल आर्टरी है, ये एरोटिक आर्च है। ठीक है, इसको हम एरोटा बोल देते हैं कंप्लीट को। ये ब्लू वाला जो है ये लिगामेंटम आर्टरियोजम है और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, ये आपकी लेफ्ट एट्रियम है। ये नेक्स्ट वाला आपका एयूरिकल है। नेक्स्ट आपका सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और उससे नेक्स्ट आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है इन लेफ्ट आर्टरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, लेफ्ट वेंट्रिकल और ग्रीट कार्डियक वेन्स है प्रेजेंट बीच में, और इसके और बीच में ये एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी इन एंटीरियर इंट्रावेनिकुलर सल्कस है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सल्कस के नीचे आपका अपेक्स दिखा रखा है और ये जो ब्लू कलर का ये आपका इंफीरियर वेना केवा है और ऊपर की तरफ आपका सुपीरियर वेना केवा है। राइट पल्मोनरी आर्टरी है, असेंडिंग अरोटा है, ये आपका असेंडिंग अरोटा है। ठीक है, और ये आपका पल्मोनरी ट्रंक है, ये आपकी राइट एट्रियम है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये आपका एंटीरियर कार्डियक वेन है, ये राइट वेंट्रिकल, ये मार्जिनरी आर्टरी, स्मॉल कार्डियक वेन, इंफीरियर वेना केवा, ये सब इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटर्नल हार्ट। इसमें मेजर वेसल्स आपके कौन से हैं, वेसल्स रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट इज इंक्लूड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। वेसल्स कौन से हैं, वेसल्स में आपके कन्वेइंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इंक्लूड एरोटा, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। जो हार्ट को जो कन्वे करेंगे, जो वेसल्स जो कन्वे करेंगे ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाने के लिए, वो आपकी एरोटा होगा और कौन सी होगा, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज होंगी। नेक्स्ट आपका आता है एक्सटर्नल हार्ट में आपकी वेसल्स एंड सप्लाई ड्रेन द हार्ट पोस्टीरियर व्यू इसका है, आर्टरीज है और वेन्स है। तो आर्टरीज में आपका राइट कोरोनरी आर्टरी इन आर्टरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड द पोस्टीरियर इंट्रोवेंट्रिकुलर आर्टरी इन इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये आपकी आर्टरीज हैं। ये आपका एक्सटर्नल हार्ट यानी कि वेसल्स एंड सप्लाई एंड ड्रेन द हार्ट पोस्टीरियर व्यू, कि जो हार्ट को ब्लड को अगर कुछ सप्लाई करेंगी या वहां से सब लेके आएंगी हार्ट से, या हार्ट तक लेके आएंगी या हार्ट से लेके आएंगी, उसके लिए दिखा रखा है कि आर्टरीज कहाँ से और वेन्स कहाँ से लाएंगे। नेक्स्ट आपका फिर से डायग्राम दिखा रखा है ये, उससे नेक्स्ट आपका क्या है, एट्रिया ऑफ द हार्ट। अब हार्ट के एट्रिया कौन कौन से हैं, एट्रिया आर द रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट। ईच एट्रियम, जो एट्रिया कौन सा होता है यानी कि जिसको आर्टरी बोल रहे हैं, ठीक है, जो आपका आर्टरिकुलम यानी कि लेफ्ट एट्रिया है और नीचे वेंट्रिकुला है, तो ऊपर एट्रिया है वो आपका रिसीविंग चैम्बर है हार्ट का। ईच एट्रियम हैज अ प्रोटेक्टिंग ओरिकल, हर एक एट्रियम के पास क्या होता है, हैज अ प्रोड्यूडिंग ओरिकल होता है। और नीचे आप नेक्स्ट आपका क्या है, पेक्टिनेट मसल्स मार्क
एट्रियल वॉल्स, जो पेक्टिनेट मसल्स होती हैं वो आपकी एट्रियल मसल्स को मार्क करती हैं। नेक्स्ट आपका है ब्लड एंटर्स राइट एट्रिया फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। जो आपका ब्लड होगा वो एंटर करेगा राइट और लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा से, और जो आपको कोरोनरी साइनस तक पहुंचाएगा। उसके बाद ब्लड एंटर लेफ्ट एट्रिया फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स। जो ब्लड कहाँ पे एंटर करेगा आपका लेफ्ट एट्रिया से और पल्मोनरी वेन्स से। नेक्स्ट आपका है वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। अब हार्ट के वेंट्रिकल्स कौन कौन से हैं? वेंट्रिकल्स आर द डिस्चार्जिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट। यहाँ से आपका वेंट्रिकल से क्या होगा, हार्ट आपका जाएगा, वेंट्रिकल यानी वेन्स जो आपकी डिस्चार्ज करेंगे उसमें कभी अच्छा नहीं रहेगा, तो वो आपके डिस्चार्जिंग चैम्बर होंगे हार्ट के लिए। पेपिलरी मसल्स एंड ट्रेबिकुलई कैर्नियी मसल्स मार्क वेंट्रिकुलर वॉल। ये क्या करेंगी, आपकी वेंट्रिकुलर वॉल को मार्क करेंगी। राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। तो राइट वेंट्रिकुलर कहाँ पे पंप करेगा ब्लड को? पल्मोनरी ट्रंक में। एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द एरोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? मायोकार्डियल जो थिकनेस होगी, थिकनेस एंड फंक्शन। थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द चैम्बर। आपके मायोकार्डियम की थिकनेस चेंज होती रहती है उसके फंक्शन के साथ साथ। एट्रिया आर थिन वॉल्ड, डिलीवर ब्लड टू adjacent ventricles, and ventricle walls are much thicker and stronger, and the right ventricle supplies blood to the lungs, little flow resistance, and the left ventricle walls in the thickest to supply systemic circulation। जो आपकी कहाँ पे thickest कहाँ पे जाएगी? systemic circulation में जाएगी। राइट वेंट्रिकल सप्लाई आपकी कहाँ पे करेगी? ब्लड को लंग्स तक सप्लाई करेगी। एंड द थिकनेस ऑफ द मायोकार्डियम वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द चैम्बर। इसके चैम्बर के फंक्शन के अकॉर्डिंग ये वेरीज करेगा। एट्रिया आर थिन वॉल्ड, डिलीवर ब्लड टू एडजेसेंट वेंट्रिकल्स, एंड द वेंट्रिकल्स वॉल्स आर मच थिकर एंड स्ट्रोंगर। जो वेंट्रिकल वॉल आपकी ज्यादा थिक होंगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। एंड द राइट वेंट्रिकल सप्लाइज ब्लड टू द लंग, little flow resistant, and the left ventricle wall in the thickest to supply systemic circulation। तो आपका ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसको भेजने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है थिकनेस ऑफ कार्डियक वॉल्स। अब कार्डियक वॉल्स की आपकी थिकनेस क्या होती है? ये देखो, जो शुरू में आपका क्या है, ये सर्कल टाइप दिखाया हुआ, ये पोस्टीरियर व्यू है इसका, ये एंटीरियर व्यू है। ठीक है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये आपकी राइट वेंट्रिकल है, और ये आपकी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है बीच में। ठीक है, और ये ट्रांसवर्स प्लेन दिखा रखा है। ये मायोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच थिकर देन द राइट, यानी कि लेफ्ट वाला आपका थिक रहेगा राइट के कंपैरिजन में। और ये आपका आर्टरियल सेप्टम दिखा रखा है। ये नॉर्मल हार्ट एनाटॉमी डायग्राम है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफीट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लंग्स, पाथवेज ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड लंग्स। आपके राइट आर्टरियम है, इसमें राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरीज है, लंग्स है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और एरोटा है। जो राइट आर्टरियम है वो आपका ट्राइक्यूस्पिड वॉल भी जिसको बोलते हैं, जिसको हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। जो राइट एट्रियम, एट्रियम नाम है इसका, ट्राइक्यूस्पिड वॉल इसको बोलते हैं, और राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। और जो राइट वेंट्रिकल है उसको हम पल्मोनरी सेमी लुनार वॉल भी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज भी बोलते हैं, और लंग्स भी बोलते हैं। जो लंग्स हैं आपके वो आपके पल्मोनरी वेन्स और थ्रू द हार्ट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट एट्रियम से होके जाते हैं। और लेफ्ट एट्रियम आपका बाइक्यूस्पिड वॉल और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका एरोटिक सेमी लुनार वॉल एंड के पास जाता है, एरोटा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजता है। ये इसका हो गया पाथवे, ये पूरा पाथवे दिखा रखा है। ब्लड थ्रू द हार्ट राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में, आर्टरी से लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन में, वेन से आपका लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरियम से आपका बाइक्यूस्पिड वॉल में, वॉल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका अरोटा में, और अरोटा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। तो ये देखो पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड लंग्स, ये पाथवे है, पल्मोनरी सर्किट है और सिस्टमिक सर्किट है। इसमें आपका रेड वाला ऑक्सीजन रिच है, CO2 पुअर ब्लड,
और ऑक्सीजन पुअर आपका ब्लू वाला है, और CO2 क्या है आपका रिच ब्लड। तो ये आपकी वेना केवा है, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरीज है, ये आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। ये आपकी एरोटा एंड उसकी ब्रांचेस हैं। ये आपकी कैपिलरी बेड्स एंड ऑल बॉडी टिश्यूज व्हेन गैस एक्सचेंज अकर्स। और ये आपकी सिस्टमिक सर्किट के अंदर राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये हार्ट है, ये आपका पल्मोनरी सर्किट है ऊपर का। ये ऊपर की तरफ जो स्मॉल कैपिलरीज दिखा रखी है, ये कैपिलरीज आपकी क्या है, बिल्कुल थिन है, बिल्कुल माइन्यूट साइज की है, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया हार्ट की एनाटॉमी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोरोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे, इसका डायग्राम पढ़ेंगे और इसकी फर्दर सप्लाईज के बारे में पढ़ेंगे हम कि कहाँ कहाँ से इसमें ब्लड सप्लाई हो रही है। So thank you for today and I hope you understand about the anatomy of heart.